Oxygen. Secure Devi. Mansa, what do you mean by communication? शाबाश. किसी को? अच्छा किसी को अच्छा what is information? Information transfer. Information. हाँ information का था ना. कोई डेटा. जॉब मुझे दे रहे हो. लेकिन यूजफुल डेटा को इंफॉर्मेशन कहते हैं. एवरी यूजफुल डेटा इज इन्फो. ठीक है. एंड व्हेन यू ट्राई टू एक्सचेंज दिस इंफॉर्मेशन बिटवीन टू एंटिटीज सच दैट दिस इज अ फेथफुल एक्सचेंज. क्या कर चाहते ईमानदारी सबब. फॉर एग्जाम्पल तो ऐसा पता कश्मीर में क्या होता था लैंड लाइन लाइन आसान पकान टू लाइन सिस्टम आसान जतार पकान बिल अचानक कस गरस 5-6 साल दलील को या कुछ तामा हुक त्रावान सह अनफेथफुल एक्ट सह ईमानदारी. Therefore that is not information and that is we cannot say कि भाई we are communicating. ठीक है. तो कम्युनिकेशन के लिए इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी अ फेथफुल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है. अब जो भी इंफॉर्मेशन हमारी होती है रिमेंबर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या ऐसा मैं आपसे बात कर रहा हूं मैं इस वक्त सोर्स हूं लेकिन कुछ तो मैं बोल रहा हूं ना मैं बोल रहा हूं इस वक्त साउंड एनर्जी. अच्छा साउंड एनर्जी आपको पता है साउंड एनर्जी इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव. ठीक. अब लॉन्गिट्यूडनल वेव चली उसने कुछ डिस्टर्ब किया बीच में इस एयर को उसके बाद वो आगे चल गया आपके कानों में रिसीव हो गई. ठीक. लेकिन जो सिग्नल्स हमारी वायर्स में चलती है ऑप्टिकल फाइबर्स में चलती है जियो फाइबर या आपके वेव गाइड्स में चलती है रिमेंबर सो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्या चाहता अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कंसेप्ट है यू ऑलरेडी नो दे आर टाइम वेरिंग एंटाइटीज. अच्छा ठीक. टाइम वेरिंग एंटाइटीज का मतलब क्या है उनका एम्पलीट्यूड विद टाइम चेंज हो रहा होता है. ठीक है. और हमारे पास आपको पता है वी हैव गॉट करंट्स वी हैव गॉट वोल्टेजेस व्हिच आर टाइम वेरिंग एंटाइटीज. है ना. ऑल्टरनेटिंग करंट्स होती है ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस होती है. करंट वोल्टेज जो है दीज आर टाइम वेरिंग एंटाइटीज. कैसे एंड क्योंकि ये टाइम वेरिंग एंटाइटीज है तो हम कहते हैं दरअसल जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है इसे आसान इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव which are nothing but time varying entities and time varying entities are actually currents and voltages. ठीक है. और यही currents and voltages सोर्स से निकलकर कुछ टाइम के लिए एक मीडियम में चलते हैं. ठीक है. मीडियम कम्युनिकेटिंग मीडियम और यू कैन से चैनल. है ना. कोई चैनल से चैनल है क्या जैसे चैनल का मतलब रास्ता. ठीक है. जैसे एक पाइप है तब आप पकान सोर्स है वहां पे कोई पंप तम त्रो आप पकन पाइप में सो इस पाइप से चैनल वक्त तो हमारी इंफॉर्मेशन सोर्स से निकल के कुछ देर के लिए ओपन स्पेस में चलती है कुछ देर के लिए इस मीडियम में चलती है कुछ देर के लिए किसी चैनल में चलती है. ठीक है. बिफोर इट इज बीइंग रिसीव्ड बाय द रिसीवर. ठीक है. तो ओवरऑल अगर हम देखें जो हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम है ना इसमें शॉर्ट में 3 ही चीजें क्या पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में 3 ही चीजें अक्षु गोडनेथी तथ वनान ट्रांसमीटर. क्या क्या बोलते हैं ट्रांसमीटर. इसमें एक चीज लगी होती है तथ वनान मॉड्यूलेटर. क्या बोलते हैं मॉड्यूलेटर. ठीक. ट्रांसमीटर या मॉड्यूलेटर इनका काम यह होता है कि यहां से इंफॉर्मेशन निकलेगी. ठीक है. इट एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन. ठीक है. उसके बाद मैंने क्या कहा ये सोर्स इंफॉर्मेशन जब निकली वहां से इट हैज टू प्रोपेगेट इन द ओपन स्पेस फॉर सम टाइम and therefore what happens it propagates through a channel. Let this be the channel. ठीक है. चैनल है क्या है ओपन स्पेस है क्या ओपन स्पेस. ठीक. हमारे बीच मैं बात जो कर रहा हूं दैट इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव साउंड एनर्जी है ना लॉन्ग टाइम को डिस्टर्ब मीडियम ओपन स्पेस को एंड देयरफॉर यू परसीव इट विद द हेल्प ऑफ योर इयर्स. ठीक है. एंड पछ ब्याक रिसीवर आसान. ठीक. रिसीवर में रिमेंबर दिस थिंग एक चीज लगी होती है तचवनन डीमॉड्यूलेटर. क्या होता है आपके किस किस के घर पे मॉडेम लगा हुआ है मॉडेम सुना आसान ब्रॉडबैंड मॉडेम क्या काम करता है नजर से वो पहले आपकी सिग्नल लाता है नीचे डाउनलोड करता है उसके बाद उसका एक काम होता है
काम ये होता है तमिस सिग्नल तह खतर दिन ठीक मगर तमिस और सिग्नल रिसीव तक करें ठीक यानी कि इट एक्ट्स द रिसीवर एज वेल एज अ ट्रांसमीटर तद ट्रांसमीटर में क्या लगी मॉड्यूलेटर है लेकिन मॉड रिसीवर में क्या लगा होता है डी मॉड्यूलेटर वहां पे डेम है ना आगे समझ तो ना सो मॉड्यूलेटर का काम असली है बस है कि ट्रांसमिट करे सही रिसीव एम इस तरह मॉडल ये है मॉडल समझ गए कि नहीं अब ये मॉड्यूलेटर करता क्या है डीमॉड्यूलेटर करता क्या है वो हम देख लेंगे लेकिन ओवरऑल तुझे याद कि इसे ट्रांसमीटर जो आसान एमएस निश्चय इंफॉर्मेशन ठीक ट्रांसमीटर का इंफॉर्मेशन प्रोपगेट करने के बाद आपका चैनल जो है ओपन स्पेस दिस इज द चैनल फिजिकल मीडियम भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है दिस इज द चैनल ठीक चैनल के बाद एक रिसीवर होता है ओवरऑल दिस इज शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन सिस्टम इसके बगैर कम्युनिकेशन सिस्टम कुछ है ही नहीं ठीक है या ठीक है कि ना तो अब हम इंडिविजुअली ट्रांसमीटर फिर चैनल फिर रिसीवर पढ़ लेंगे ठीक और इनमें अपनी अपनी जो फंक्शंस है इसमें मॉड्यूलेटर क्या करता है इसमें डीमॉड्यूलेटर क्या करता है विल ट्राई टू सी इट एंड देयरफॉर इतना ही पूरा क्रक्स इस कम्युनिकेशन चैप्टर में ठीक है तो करिए कॉपी जल्दी पाऊं so yeah remember this point should be remembered that information is whenever you are exchanging the information faithfully that is communication ठीक है एंड कम्युनिकेशन के लिए फेथफुल एक्सचेंज मस्ट है लिखो कहीं पे ऑल द इंफॉर्मेशन इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स all the information is sent in the form of electromagnetic waves which travel through open space or channel for some time before being received by the receiver. These electromagnetic waves are actually electrical waveforms. That is time varying entities. ठीक है ब्रेक में लिखना करंट्स एंड वोल्टेजेस सो याद है जो 12th के एग्जाम में आपको शायद ये पूछ लेते हैं 1 नंबर का 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है ठीक तो उसकी ब्लॉक डायग्राम अगर आपको दिखानी हो तो प्लीज शो दिस इंफॉर्मेशन ट्रांसमीटर फेंकेगा चैनल में वो चलेगी एंड फाइनली एक रिसीवर पकड़ेगा तब मुझे क्या हुआ डीमॉड्यूलेटर ठीक है अब ये मॉड्यूलेटर क्या करेगी डीमॉड्यूलेटर क्या करे उसके लिए हमें इंडिविजुअली ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी ठीक है तो पहली चीज को मैं ले रहा हूं दैट इज द ट्रांसमीटर बहुत सी जगह ट्रांसमीटर क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे ट्रांसमीटर में एक चीज लगी होती है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसड्यूसर क्या है ट्रांसड्यूसर क्या है मैं आपसे बात कर रहा हूं चूंकि आप मेरे नजदीक हैं ऑब्वियस सी बात है मेरे को ट्रांसड्यूसर की जरूरत नहीं मैं डायरेक्टली अपनी साउंड एनर्जी दे रहा हूं मीडियम डिस्टर्ब हो रहा है और आपके कानों परसीव कर रहे हैं ठीक लेकिन मैं कूदा रेंज सपोज हूं दत्ता ते अलाव मास पत क्या चीज इस्तेमाल करा अख माइक क्या करा या तो ऐसा फोन पर कत करें तू क्या फोन ना का एंटाइटी ये क्या मत करान पचन मंजस आसान कत कहीं बाक नफा अचानक रटान समझ तरह
तो ये फोन करान क्या है, ये माइक करान क्या है? दरअसल इन सब डिवाइसेस में एक डिवाइस लगा होता है, एक चीज लगी होती है, ट्रांसड्यूसर. Now this transducer has a tendency to convert your sound energy, into electrical energy. क्या और ठीक है कि ना? इसे माइक की पर सुना काज करा. माइक इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ ट्रांसड्यूसर. ये क्या इस तरह जो आपने इसमें बात कह दी, इट कन्वर्ट्स दैट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मगर याद था दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज एन अनस्टेडी करंट. क्या है आसान? अनस्टेडी समझो दो चीजें हैं, आगे यूनिफॉर्मिटी, आगे स्टेडीनेस. स्टेडीनेस मतलब द पैरामीटर्स आर चेंजिंग विद टाइम. ठीक है, जब मैं अनस्टेडी की बात करूं ना, व्हेन देयर इज अ वेरिएशन विद टाइम, तो इट्स वन ऑफ स्टेडी अनस्टेडी. लेकिन व्हेनेवर देयर इज अ वेरिएशन विद स्पेस, यू से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म. ओ ये समझो मेरी बात. आपको यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, मैं आपको स्टेडी अनस्टेडी. स्टेडी अनस्टेडी का कंसेप्ट आता है जब आप वेरिएशन लेंगे टाइम के साथ. अगर कोई चीज टाइम के साथ वेरी हो रही है, रिमेंबर फिर क्या छू अनस्टेडी. अगर उस चीज का वैल्यू कांस्टेंट है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तेल मना छू स्टेडी. ठीक है. लेकिन अगर कोई चीज स्पेस के साथ चेंज हो रही थी, क्या मतलब वो स्पेस, मैं यहां से चल रहा हूं उस दरवाजे की तरफ, सपोज मे यह पॉइंट पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, लेकिन ये तो वो 4 मीटर पर सेकंड. विद स्पेस माय वेलोसिटीज आर चेंजिंग. ठीक है, तेल वना नॉन यूनिफॉर्मिटी. ठीक है. अगर यूनिफॉर्मनेस क्या गई, हर किसी जगह पे स्पेस में वेलोसिटी क्या रहेगी, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट. यानी कि फॉर एग्जांपल फ्लो हो रहा है कहीं पे, ठीक, फ्लो हो रहा है, और ऐसा पूरा कंटिन्यू होता है, यहां से यहां तक पूरा पानी. इस जगह का क्रॉस सेक्शन में लूंगा, इस जगह का क्रॉस सेक्शन में लूंगा, इस जगह का क्रॉस सेक्शन लूंगा. अगर इन तीनों जगहों पे एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, 2 बजे मैंने देखा, तीनों जगहों पे पानी की वेलोसिटी सेम है, तेल क्या बना से यूनिफॉर्म फ्लो. ठीक है. लेकिन अगर यमन 3 सेक्शन निमक, ठीक, मुझे वुचान स्पेस तो है डिफरेंट, या मैं एक ही जगह लूंगा, ये वाली जगह ले रहा हूं, मैंने 2 बजे यहां की वेलोसिटी देखी, फिर 4 बजे यहीं की वेलोसिटी देखी, फिर 6 बजे यहीं की वेलोसिटी देखी. चलो कोई क्रॉस सेक्शन डिफरेंट वेलोसिटीज आ गई ना. मतलब क्या, एक टाइम के साथ, जगह तो सेम थी, टाइम के साथ वेलोसिटीज चेंज हो रही है. इसका मतलब जो अनस्टेडी फ्लो. लेकिन अगर 4 बजे 2 बजे 6 बजे हर जगह पर हर टाइम पे वेलोसिटी सेम आएगी, इज अ स्टेडी फ्लो. ठीक है. तो स्टेडी और अनस्टेडी को समझो, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझो. लेकिन याद थे जो इंफॉर्मेशन खतरे, स्टेडीनेस इज एक्चुअली द फंक्शन ऑफ टाइम. ठीक है. हम स्टेडी अनस्टेडी टाइम के साथ चेंज देखते हैं किसी भी पैरामीटर की. ठीक है. लेकिन अगर आप यूनिफॉर्मिटी नॉन यूनिफॉर्मिटी देखना चाहते हैं तो वेरिएशन आप हमेशा स्पेस के साथ देखेंगे. ठीक है कि नहीं? यार अब मैं यहां पे कह रहा हूं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमें आ गई, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लिखनी है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? अनस्टेडी. अनस्टेडी का मतलब इसके एम्पलीट्यूड्स, इसके बाकी पैरामीटर जो एक वेव के होते हैं, दे आर वेरिंग विद टाइम. समझ गए कि नहीं? ठीक है कि ना? एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा होगा विद टाइम. ठीक है. फेज भी कभी कभी चेंज होता है विद टाइम. ठीक है. तो ये सब चीजें समझने की जरूरत है. अच्छा, वो मुझको ब्याह चीज. अब ट्रांसड्यूसर ने तो सबसे पहली चीज कर ली, इसने हमारा आवाज साउंड एनर्जी कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल वेव. मगर मैं मानता हूं कि वहां आपका तो मैं इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बने ना, मैं को तो ताकत उसका पाई जाए. अगर मैं तीन इस्तेमाल करा, मैं शायद एक बड़े से हॉल को ऑडिबल हो सकता हूं पीछे, उसके बाद तो नहीं हो सकता. माइक वॉइस जाना तो माइक से काम करा, वॉइस को कन्वर्ट करती इलेक्ट्रिकल एनर्जी. मगर तो आजकल माइक्स बड़ी बड़ी माइक्स भी होती है, रेंज और कुछ माइक्स ऐसी भी होती है जिनका रेंज बहुत कम होता है. ठीक. तो ये किस पे डिटरमाइन होगा कि भाई तेरा रेंज क्या? या फॉर एग्जांपल रेडियो कश्मीर श्रीनगर तक कथ कर अच्छे बोलान, मगर तुझे वुचान अच्छे डिफरेंट चैनल, अच्छे 92.7, अच्छे 93.5, तिमन पान वो भी एफएम ये भी एफएम. लुकन कित परसीव कि भाई डिफरेंट, देयर कैन बी ओवरलैपिंग. सब मेरे बात करने की फ्रीक्वेंसी यही है ना, आपकी भी तो यही है. इमेजिन डिस्टिंग्विश मैं को करे on the basis of frequency. हाँ, on the basis of quality you can distinguish between a voice of a male and a female.
ऑन द बेस ऑफ पिच यू कैन से कि कौन सी श्रिल थी, कौन सी कमजोर थी, ठीक। लेकिन मैं कह रहा हूं जब ये सब इंसान इकट्ठे बात करेंगे, हाउ डू यू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट चैनल्स, ठीक है। तो दरअसल हमने देखा जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म जो हमारा है, इट इज एक्चुअली वीक। क्या वीक होने का मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। एनर्जी कम होने का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी कम। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दरअसल बहुत कम है। तो आप क्या करते हैं, सोचो कि आसान, चलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जिसकी एनर्जी कम है, आप चाहते हो उसको लॉन्ग डिस्टेंस पे पहुंचाना, मगर ये क्या है, कमजोर, अपनी ताकत से चल पाएगी, नहीं चल पाएगी। तो बुजुर्ग करांका मैक्सिमम एक बड़े से हॉल, उसके बाद तो नहीं। तो व्हाट वी डू, ये कमजोर सिग्नल जिसके पास इंफॉर्मेशन है, इसमें इंफॉर्मेशन है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी इस सिग्नल में इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन सिग्नल में कमजोरी है, इसकी एनर्जी बहुत कम है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। इस सिग्नल को हम बेस बैंड सिग्नल कहते हैं। क्या सुना, या सुना मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, क्या सुना, वो क्या कहते हैं, बेस बैंड सिग्नल या मॉड्यूलेटिंग या सिंपली इंफॉर्मेशन सिग्नल। और ठीक ठाक है ना, चाहे आपका बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल या इंफॉर्मेशन सिग्नल आप कहो, रिमेंबर ये सिग्नल है कमजोर सिग्नल, इसके पास टेंडेंसी नहीं है लॉन्ग रेंजेस कवर करने की, इसके पास टेंडेंसी नहीं है कि ये एक लंबी डिस्टेंस पे रिसीव हो सके, ठीक है। तो व्हाट वी डू, वही विष्ट होती ब्लॉक डायग्राम में आपने देखा था कि ट्रांसमीटर में एक चीज लगी होती है, ताचमनन मॉड्यूलेटर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूलेटर, एक्चुअली ये कान नफर खुदा ना खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसको हॉस्पिटल ले जाने तक व्हाट वी डू, किसी और गाड़ी में बिठाते हैं और वो गाड़ी चलती है। ये बेचारा कमजोर था ना, इस कमजोर शख्स को हमने किसी गाड़ी में बिठाया, मुझे भाई आपको दरअसल मॉड्यूलेटर दरअसल एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल दे देता है। क्या जी, हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बहुत ज्यादा। अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो उसका माना था एनर्जी की ज्यादा, और अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब वो लॉन्ग रेंजेस कवर कर सकता है। तो व्हाट वी डू, वी एक्चुअली द फंक्शन ऑफ दिस मॉड्यूलेटर इज दैट, जो हमारी ये बेस बैंड सिग्नल है, ठीक, इसको जोड़ा जाता है हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर से। कैरियर कौन तरह फिर या इस कैरी करना कुछ चीज, कैरी किसको करती है, बेस बैंड सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल को या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को। तो होता क्या है, दरअसल हम एक बेस बैंड सिग्नल को जोड़ देते हैं कैरियर सिग्नल के साथ। किसके साथ, देखो सबसे पहले साउंड एनर्जी को कन्वर्ट किया गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काम किसने किया, ट्रांसड्यूसर, एग्जांपल उसकी माइक ने तो एक काम किया, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या है, कमजोर, जिसका मतलब ये दूर नहीं जा सकती। अब इसको दूर चलाने के लिए आपको ये समझना है कि दूर चलाने के लिए हमें एक मॉड्यूलेटर की जरूरत है, और वो मॉड्यूलेटर करेगा क्या, वो दरअसल एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल प्रोवाइड करेगा, और जब ये दो सिग्नल्स जोड़ी जाएगी इन मॉड्यूलेटर, वी गेट अनदर सिग्नल व्हिच इज कॉल्ड एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। यार ठीक ठाक कि ना, समझ रहे हो कि नहीं, समझो मेरी बात। बेस बैंड सिग्नल को किसके साथ जोड़ा गया, कैरियर सिग्नल के साथ। कैरियर सिग्नल चलेगी लेकिन अपने साथ किसको चलाएगी, बेस बैंड सिग्नल। इंफॉर्मेशन पकना है कुछ कैरियर, ठीक है, बनिए को सिग्नल में ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल ट्रांसमीटर फेंक देता है विद द हेल्प ऑफ एन एंटीना और ए मास्ट। तो अशु उष्मदासन जो बच्चे एंटीना को क्या कहते हैं, एंटीना, इसको कभी कभी मास्ट भी कहते हैं, ठीक है। एंटीना और मास्ट एक्चुअली दे ट्रांसमिट विच सिग्नल्स, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। तो दरअसल इंफॉर्मेशन सिग्नल से अलग, सोचिए कमजोर सिग्नल, उस कमजोर सिग्नल को दूर पहुंचाने के लिए आपको ये समझना है
कि आपके पास कैरियर सिग्नल होनी चाहिए। कैरियर सिग्नल जब जुड़ेगी इसके साथ विद दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू मॉड्यूलेटेड करेक्ट फीड केमिस एंटीना चेक्स हवास में या किसी भी जगह पे। समझ गए कि नहीं या ठीक छा कि ना। वहां क्या करो एंटीना और मास्ट का काम क्या था, इन्होंने इस सिग्नल को फेंक दिया। ठीक है, फेंक दिया ना, वन पैक ने हो गया ना, ट्रांसमीटर का काम खत्म हो गया, खत्म। मॉड्यूलेटर भी आपको समझ आ गया, इसने जोड़ दिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पूरे ट्रांसमीटर में मॉड्यूलेटर, द फिनोमेना ऑफ मॉड्यूलेशन पता शो इंशाल्लाह इसके चल के मैं आगे अलग से पढ़ाऊंगा टोटली मॉड्यूलेशन। ठीक है, पता शो आप क्या सुनना हो एफएम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक है, एएम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सुना सा एएम। अच्छा ठीक, तो इंशाल्लाह वो भी देख लेंगे। तो आपको ये समझना वो मन कैरियर सिग्नल ये कैरियर सिग्नल है ना कह पकन ताकत 92.7 FM यही मल तक अमी नाम 92.7 तम ये रेंज मल अथ पे पकन पन कत सारे सेम मगर पकन कुछ तमिस 92.7 उसने एक रेंज खरीदा है 1000 से लेकर फॉर एग्जाम्पल 2000 तक, ये कोई और नहीं खरीद सकता। तो ठीक है 93.5 उन्होंने 500 से 1000 तक खरीदा। 1000 और 1000 ओवरलैप हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अलग अलग गाड़ियां एग्जैक्टली ये गाड़ियां डिफरेंट है और ये गाड़ियां खरीदनी पड़ती है ना मुफ्त अमिश एफएम साथ पहुंचती ना क्या करूं तुम करना 2000 करना या कोई भी टीवी की कोई सिग्नल है किसी पर्टिकुलर चैनल भी आता है ना उसकी कोई फ्री क्यों आपने देखा होगा आज पहले तो नहीं समझ आता, अब समझ आता होगा, नीचे लिखा होता है इस फ्रीक्वेंसी पे आपको ये वाली चैनल मिलेगी। दरअसल उन चैनल वालों ने अपनी वीडियो चलाई है स्पेस में विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो उन्होंने खरीदा। जो खरीदते हैं ना कुछ वंजन खरीदा 92.7 ने योत किया अच्छा खरीदा रेंज क्या है 92.7 अगर खरीदेंगे हो सकता है आपको हेयरबोन कुंदा गई प्रॉब्लम कुछ ऐसे तो कुछ रेडियो को जो आप कर रहे होते ना ट्यूनिंग कुछ बोन कुन ठीक 92.8 एस्पेक्ट चलान चलान। तो दरअसल क्या है, दरअसल उन्होंने एक बैंड खरीदा है ठीक, और वो बैंड जो है वो आपको हेल्प करता है कि भाई आप कितना वर्सेटाइल हो सकते हो, आपका कितना रेंज रह सकता है अपना, उसके बाहर चले गए तो ओवरलैपिंग होगी, परेशानी होगी। So that is important. That is why we say modulation is very important in order to distinguish between various signals. वरना सब बंदे एक ही कैरियर सिग्नल पे चल रहे होते। How do you distinguish between George Bush, Trump and Modi? कैरियर सारी चीज इंसान मगर कैरियर को डिफाइन कि भाई केमिस्ट क्या है पूछ समझता ना। अगर मैं छोटी सी डायग्राम भी दिखाऊं तो ऐसा थोड़ा क्लियर थी बिस्ता इनसे कि दरअसल गसान क्या है। ये चैप्टर खत्म हो गया इसी के साथ, हो गया आप एक दिन और तो बस देख लो मेरी कौन सी सिग्नल थी, इंफॉर्मेशन सिग्नल, बेस बैंड सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, या टर्मिनोलॉजी का मतलब मॉड्यूलेटिंग ताछना फ्रीक्वेंसी कम बाहर से इस पर है तो लिखो मॉड्यूलेटिंग है ना, मैं इसको लिखता हूं बेस बैंड सिग्नल, यही है ना। क्या करेगा मॉड्यूलेटर, वो इसको प्रोवाइड करेगा एक कैरियर सिग्नल, लेकिन कैरियर सिग्नल का अभी आपने कहा इट इज अ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, हाँ हाई एनर्जी सिग्नल, दिलचस्प सही की पर होगी कि नहीं। अब आप इस सिग्नल को चेंज करते हो, वेरिएशन आप उसमें ऐसी लाते हो ताकि ये इस पे एडजस्ट हो जाए। ठीक, अगर आपको इसके ऊपर बिठाना है तो एम्पलीट्यूड करूं हेरिबोन फ्रीक्वेंसी के दिन तो चेंज किया समझ जमीन का। मैं एक वेरिएशन दिखा रहा हूं, वेरिएशन में दिखा रहा हूं, मैं इसको बोलता हूं भाई जरा तू इसके ऊपर बैठ तेरे की पड़ गई भी तला कुछ ये गछा की पड़े एक ईद के ऐसे बैठती नहीं, मगर इसको बैठना किस पे, इसके ऊपर, लेकिन इसका एक एम्पलीट्यूड कांस्टेंट एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मगर एमएस पे ने ये एम्पलीट्यूड था उनकी किसी हम यहां पे इतना ही एम्पलीट्यूड, लेकिन यहां पे फिर बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसको आराम हो। तो आप कर क्या रहे हैं, हाँ शाबाश,
आप दरअसल कैरियर के एम्पलीट्यूड को वेरी कर रहे हैं एज पर द चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस बैंड. आपने मॉड्यूलेशन, दिस इज मॉड्यूलेशन, यू आर कंबाइनिंग द कैरियर सिग्नल, दिस इज द कैरियर सिग्नल, यू आर कंबाइनिंग द कैरियर सिग्नल विद द बेस बैंड सिग्नल, यू आर गेटिंग अ सिग्नल नोन एज मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है, मगर बुसो दे वनान तो या करो कैरियर एज एम्पलीट्यूड चेंज इन अकॉर्डेंस विद द चेंज इन द एम्पलीट्यूड ऑफ द बेस बैंड. दिस सिग्नल इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल. क्या बोलते हैं? इसीलिए आपने उसको एएम का नाम दिया. एफएम क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉडल. उसमें आप इसकी फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे एज पर द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द बेस बैंड सिग्नल. जब सिग्नल में अगेन अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल बट अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल. रिमेंबर दिस थिंग, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से करान इनमें से म्यूजिक का असर लगाओ. प्रेफर्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन तेज करान इनमें से कत आसी हवस में लग कत म्यूजिक से फर्क. म्यूजिक खतर हेको लगे एम्पलीट्यूड में नो प्रॉब्लम, मगर सफाई इन सफाई अन्न खतर पे क्या कर म्यूजिक खतर फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर इनमें से कत आसी हवस में लगा. या जो हमारे टीवी सिग्नल्स इनमें कभी कभी फेज मॉड्यूलेशन भी होती है. फेज आप चेंज करते हैं, इंशाल्लाह फेज आपको मैं समझाऊंगा आगे चल के. फेज का आपको थोड़ा कंसेप्ट है 11th में, तो वहां पर आपने थोड़ा पढ़ा था वो फेज वगैरह क्या होता है. इट इज एक्चुअली द आर्ग्यूमेंट ऑफ द साइन ऑफ द कॉस. चलो इंशाल्लाह देख लेते हैं. मुझे से तो ये कथ याद कि ये भी कैरियर क्या चेंज है. कैरियर के पास अपनी प्रॉपर्टी तीन ही है. इसके पास तीन चीजें, इसके पास फ्रीक्वेंसी है, ठीक, इसके पास एम्पलीट्यूड है, ठीक, इसके पास फेज है, ठीक. अगर आप या इसके फ्रीक्वेंसी में, एम्पलीट्यूड में या वेरिएशन लाएंगे अकॉर्डिंग टू व्हाट द चेंज इन द बेस बैंड, तो accordingly you'll have frequency modulated signal, amplitude modulated signal और phase modulated signal. हमारे चलानी है ना बात, फिर उसमें होनी चाहिए ना एम्पलीट्यूड वाला. बात में तो एम्पलीट्यूड ही होता है, लेकिन उसका नाम क्यों एफएम है ना. दादू उसमें हमने फ्रीक्वेंसी को वेरी कराया. किसकी फ्रीक्वेंसी को? कैरियर की फ्रीक्वेंसी. बिकॉज म्यूजिक म्यूजिक को प्रोपोगेट करने के लिए हमने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी चलती, ये थी चल जाए, मगर आप आएंगे म्यूजिक का सफाई, तो सफाई लाने के लिए हमने उसके लिए जो ये वेरिएशन लाई उसकी फ्रीक्वेंसी में लानी पड़ी. एंड दैट इज व्हाई, और एंड इट इज प्रेफर्ड वन. यू कैन डू एनी थ्री, ठीक है, मगर प्रेफर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन फॉर म्यूजिक, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन फॉर वॉइस. ठीक है कि नहीं? वो पढ़ना नहीं अलग पढ़ गई. हमें सिलेबस में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और थोड़ा सा एफएम का वो कंसेप्ट है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे. तो ट्रांसमीटर पूरा नहीं समझते कारण क्या है. होने के ये बेचारी ब्लू वाला बीमार चल कौन रहा है, हाई एनर्जी शायद पे अमी सुना क्या है, ठीक है कि नहीं? ओके, पर अब हम चैनल पे आते हैं. दूसरी चीज जो मैंने कहा था, चैनल को कभी कभी हम फिजिकल मीडियम भी कहते हैं. ठीक है, क्या है सेकंड मिनट. देखो, यू कैन थिंक ऑफ अ पाइप जिसके अक्रॉस इंफॉर्मेशन फ्लो हो रही है. चैनल का कंसेप्ट हो रहा सोर्स, उसने इंफॉर्मेशन दे दी, अब वो इंफॉर्मेशन चलानी है ना. चाहे सोचित इट कैन बी, इट इज अ पाइप, जिस पाइप के अक्रॉस इंफॉर्मेशन चल रही है. ठीक है, ये पाइप है क्या है. दिस पाइप कैन बी ए 2 वायर लाइन सिस्टम. ये बड़ा आसान जो हमारे टेलीफोन्स है घर पे जो होते हैं, लैंड लाइन, उसमें 2 तार आती है ना, 2 वायर लाइन सिस्टम. ठीक है कि नहीं? इट कैन बी अ फिजिकल मीडियम, इट कैन बी अ चैनल, वहां से तब चलती है इंफॉर्मेशन. आपके पास लेटेस्ट जियो फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर से आप अपनी इंफॉर्मेशन चला सकते हैं.
कौन सी इंफॉर्मेशन यह सब मॉड्यूलेट से गमत वन तो पकनान वन कपर पकना सही मकसद आपने यहाँ पे इस वक्त 2 वायर लाइन सिस्टम फिर ऑप्टिकल फाइबर यू कैन हैव वेव गाइड्स एज वेल क्या है कोई बता समझिए वेव गाइड क्या हो वेव गाइड्स एक्चुअली एक ओपन ट्यूब्स होते हैं ठीक इनका क्रॉस सेक्शन इधर सर्कुलर होगा इधर स्क्वायर होगा इधर रेक्टेंगल होगा ठीक है एक साइड से भी कत करान बे साइड से कत सनान ओपन ट्यूब्स होते हैं सिंपली ओपन ट्यूब्स ठीक है तो ये सब चीजें हमारी ओपन चैनल्स होती है ना ये फिजिकल मीडिया में चैनल हो सकता है ठीक है मोबाइल फोन्स में क्या होता है फोन मोबाइल फोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टच ना ओपन स्पेस हाँ ओपन स्पेस अच्छा तो अब क्या होता है उसको टॉवर जो होते हैं वो एक इंफॉर्मेशन पकड़ता है फिर फेंकता है अगले के लिए ताकि वो कंटिन्यूम मेंटेन रहे ठीक है कि नहीं अच्छा और में आकर एक पाइप में कितनी इंफॉर्मेशन चलेगी वो किस पे डिपेंड होगा आप किसी पाइप में पानी चलाना चाहते हैं वो किस पे डिपेंड करता है इसमें कितना पानी चलेगा ऑब्वियस बात है इसकी साइज इसके डायमीटर तो बराबर एक पर्टिकुलर चैनल में कितनी कैपेसिटी होगी दैट विल बी डिटरमाइंड बाय द साइज ऑफ द चैनल ठीक है मसलन बताते समझ अगर मैं एक टीवी की बात करूं या मैं एक टेलीफोन वायर की बात करूं ठीक है तो टेलीफोन वायर में से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो आप ट्रांसमिट कर सकते हैं दैट इज अराउंड 28,000 बिट्स पर सेकेंड बिट्स जब बिट्स मिलते हैं तब बाइट्स बनते हैं नहीं हाँ नहीं जब बाइट्स मिलते हैं तब बिट्स बनते हैं जब बिट्स मिलते हैं तब एमबीज बनते हैं जब एमबीज मिलते हैं तो जीबीज बनते हैं तो जीबी के बाद टीवी बनता है ना तो ये समझो आप 28 बिट पर सेकंड थी पाकान से टेलीफोन वायर से मैक्सिमम कैपेसिटी है ठीक है और इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है 4 किलोहर्ट्ज होती है इससे अलावा आप नहीं चला सकते कैरियर इसमें 4 किलोहर्ट्ज वाली कैरियर आप इसमें से चला सकते हैं इसके अलावा क्यों क्योंकि एक डायमीटर द डायमीटर ऑफ द पाइप जिस तरह से आपका फ्लो को बोल सकता है कितना फ्लो आप कराएंगे उतना ही इन टेलीफोन इन चैनल्स की कैपेसिटी होगी लिमिट करेगी कितनी इंफॉर्मेशन आप इसमें से चला सकते हैं तो हमने देखा 28,000 बिट्स पर सेकंड टेलीफोन वायर या 4 किलोहर्ट्ज कैरियर पकड़ी तो आपको ठीक है अगर से टीवी सिग्नल टीवी सिग्नल अगर से इसमें इंफॉर्मेशन आप 27 into 10 raised पर 6 बिट्स पर सेकंड लगा सकते हैं सो देखा था वीडियो तो चला ये ऑडियो वीडियो हाँ यहां से वीडियो चलेगा है कि नहीं तो 27 into 10 raised 6 बिट्स पर सेकंड एक टीवी चैनल की कैपेसिटी होती है या मैं कहूं इसके अगर इसके अक्रॉस अगर आप कैरियर देखेंगे कैरियर कितनी फ्रीक्वेंसी की चलेगी इट इज अराउंड 6 मेगाहर्ट्ज ठीक है कि नहीं सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल मीडियम और चैनल समझ गए कि नहीं सो शॉर्टेस्ट मन से त्रकात मैं बोलूंगा फिर चलेगी फिर कोई रिसीव करेगा ठीक है कि नहीं तो दो चीजें तो होगी ना ओके हम तारों माश होते हैं वुशमस्तन कोएक्शियल केबल जो होती है तारा कोएक्शियल रिंग्स जैसे आपने मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दिखाया था एक प्रॉब्लम एक रिंग यहाँ पे एक रिंग यहाँ पे इनके सेंटर्स एक ही लाइन पे लाई कर कोएक्शियल रिंग्स ये देखें सब कोएक्शियल केबल्स दैट कैन आल्सो बी अ फिजिकल मीडियम ठीक है कोएक्शियल केबल कुछ भी हो सकता है ठीक है ओके वहां क्या रूल लास्ट का पार्ट जो है दैट इज द रिसीवर उसमें क्या होता है मैंने बोला था डीमॉड्यूलेटर होता है तरह पाने लगे कंसेप्ट ये डीमॉड्यूलेटर क्या करता होगा एग्जैक्टली यार कैरियर में इंफॉर्मेशन है नहीं है कैरियर में कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हाँ क्या गाड़ी अच्छा तुझे हस्पताल जाना गड तुझे पेशेंट अच्छा ठीक है कि नहीं गाड़ी बाहर रहेगी ना तो वो काम कौन करता है गाड़ी बाहर रखने का पुलिस वाले सुना मगर हम सर्किट
तावन सत शुरू अड़े शुरू तरीके कत कर मतलब क्या वन तुम क्या तरीक तुम तम मैं पलन पे कमेंट कर तेरे सूफे है अफरंगी, तेरे काली है ईरानी, लहू मुझको रुलाती है, जवानों की ये तन आशंगी। बेचारा कुछ में फेरान एंडस किसी में बान मान जी उनके से बान मान। तीसरी चीज शाबाश बताओ। हाँ तीसरी चीज दैट इज द रिसीवर। ठीक है आप कोई चीज मानो टीचर की बददुआ से करना वो अलग बात है, वो फिर उसने आपको ए ही पढ़ाया हो ठीक है, लेकिन मैंने देखा है टीचर की बददुआ से क्या होता है। मगर शुक्र हो उसको मे गसान दिलस यमो चीजों से यमो चीजों से मैं गसान खुदा बचे बात रिसीवर बहुत सही कहा। अब हमारे पास मॉड्यूलेटेड सिग्नल है ठीक है, मुझे गोट समझ इस रिसीवर से घर पे टेलीविजन के ऊपर एंटीना लगे बे एंटीना लगे और हमेशा आप इस एंटीना को किसी हाइट पे चढ़ाते कमरस में एंटीना दे तलब जल्दी टीवीएस मां को जब भी आपने एंटीना चढ़ाई तो हमें पाशस पे बेकम पर्टिकुलर डायरेक्शन ठीक है ना। तो एंटीना का काम क्या है, ये पहले इन चीजों को पकड़ेगा ठीक है। तो अब मैं आज आपके होमवर्क रखता हूं, मैं वो जो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंटीना डू वी हैव ठीक है। और अगर एक होती है वो डिश एंटीना चला चलो आप टाइप जो सुई ब्याक एंटीना पीछे आसान इसमें डिश एंटीना चला उसमें एक रॉड लगी होती है फिर आगे एक बॉक्स लगा होता है फिर तो माइक खींचा माइक खींच मैं मुझे तात कैसे बना ताचन माइक खींच बना क्या मैं मुझे तात कैसे बना ओ तो वो यार ओके अच्छा मॉड्यूलेटेड सिग्नल ना मॉड्यूलेटेड सिग्नल में ऑलरेडी कैरियर सिग्नल है और बेस बैंड सिग्नल है कि नहीं ना। इन ऑर्डर टू सेपरेट द टू वी नीड डीमॉड्यूलेटर क्या लगा इधर ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंटीना में फीड होगी एंटीना के बाद डीमॉड्यूलेटर इन पे काम करेगा डीमॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करेगी कन्वर्ट इनटू क्या शाबाश we'll have back the carrier signal and we'll have the baseband signal मगर मैं मानता आकात it is a baseband signल वापस मिले ते शाम से इंफॉर्मेशन से चले इंफॉर्मेशन मगर मैं मानता आकात ये carrier signal मा पाए के पान है इत पजना पगना उन्हें ते अंडस गई अकिसम साई जो मकसद क्या के साथ the amount of carrier in the modulated signal should actually be very low समझो कैसा ये कुछ ज्यादा तो क्या तुझे साई याची मेहनत लगाएंडस भी है कि नहीं। in order to reduce this carrier signal अब हम मॉड्यूलेशन डिफरेंट टाइप की करते हैं। अब हम करते हैं कैरियर सप्रेसर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन स्कैम। सप्रेसर कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्योंकि हम देख रहे हैं ना ये कैरियर आ गई वापस इस कैरियर से हमें छुटकारा पाना है मैक्सिमम इंफॉर्मेशन यहाँ से हम कैरियर शायद आना सपोज 10 लाख रुपए में होगी फॉर एग्जाम्पल 50,000 की भी इंफॉर्मेशन होगी नहीं क्या फायदा। हम चाहते हैं कि भाई कैरियर का कंटेंट जो आउटपुट में हो वो हमेशा कम हो ताकि हमारा पैसा इस पर खर्च ज्यादा ना हो। तो उसके लिए अब हम स्कैम इस्तेमाल करते हैं दैट इज सप्रेसर कैरियर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्लियर है कि नहीं ये ठीक है मगर याद थे मेन का इसमें डीमॉड्यूलेटर जो इसने किया ये काम मगर इसमें होता क्या है इसमें आप देख सकते हैं आप साइन दी चीज वी कैन हैव कैपेसिटर और इंडक्टर फिल्टर्स डायोड्स छो परमिटेस होते ना कैपेसिटर छासान मत लगित हम सन डायोड फिल्टर्स लगित इंशाल्लाह ये एसी पर हो तेमिस देसी क्लियर ठीक है। फिल्टर्स फिल्टर का काम क्या होता है आप घर पे फिल्टर्स होते हैं क्या कराते हैं छाना है ना बीएमटी से छाना ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को छोड़ते हैं किसी को नहीं छोड़ते किसी पर्टिकुलर रेंज को छोड़ते हैं बाकी सारे रेंज को मॉडल में भी फिर स्कैम हाँ उसमें भी लेकिन मॉडल भी जरूरत होती है ना क्या कैरियर सिग्नल क्योंकि उसको ट्रांसफर भी करना है ना ऑब्वियस सी बात है मगर एक वो ऐलान अल्लाह
इधर से कैरियर, हम क्या बोल रहे हो आप? उसमें भी उसमें जरूरत होगी ना वैसे भी कैरियर हाँ कैरियर से जनरली जरूरत मॉडल में कैरियर प्रोवाइड नन की बड़े इन्फॉर्मेशन पन दूध वन अब अच्छा बह वन तुम वुचमुत मॉडल का रेंज होता है कम। हाँ आजकल आप लगाते हैं वो बूस्टर्स, फिर वो बोलते हैं इससे हमारा रेंज इस वाईफाई का बढ़ेगा, है ना? कारण कहते हैं ये हो या कैरियर, दे आर प्रोवाइडिंग द कैरियर्स नथिंग एल्स। जो इन्फॉर्मेशन वो रिसीव करेंगे ना तिम त्रावन सो पन्ने कैरियर पे पत पकना ब्रोट समझ गए कि नहीं? सो ओवरऑल जो है यही हम अच्छा कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑफ अ रिसीवर, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अ रिसीवर, बेस्ट वन एंटीना का एंटीना रिसीवर गो ठीक एंटीना को रिसीव मगर एंटीना मज हमेश माइक पर कर से कत पत एंटीना लज तो एग्जैक्टली स्पीकर कर साइकिल क्या डीमॉड्यूलेशन तार तोतम कनेक्टेड मस्जिद में आपने देखा होगा माइक पे बोल रहा होता है बंदा पश्चिम तार स्पीकर से कनेक्ट स्पीकर क्या कर तक ये पाई ब्रोट के बाज तो सोचो उसने कैरियर और बेस बैंड को अलग किया और हाँ वहां पर एम्पलीफायर्स लगे होते हैं जो उसको फिर वो ना वो एम्पलीफाई करके छोड़ते हैं वो लाउड, ठीक है कि नहीं? वो अलग वो सुझा अलग फंक्शन। हम बेसिक फंक्शन पे आ रहे हैं कि ये इंफॉर्मेशन जो हमने अभी देखा फेथफुल एक्सचेंज गो क्या। तो ब्लॉक डायग्राम इज मस्ट स्टार्ट विद ट्रांसमीटर देन गो टू द फिजिकल चैनल एंड देन वी हैव द रिसीवर एंड टीवी में क्या होती है चैनल? टीवी में भी यही होता है चैनल ना चैनल उसमें ओपन स्पेस बुझ हमारे इनसाइट वगैरह कहां पे उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हां ऑब्वियसली केबल छना इमान इनके रिसीव गसान डिशस पे छना गसान तम पछ पत्रावन ये तारी मन वन क्या इस्तेमाल तारी अगर सो ओपन था ना तेल में है चार्ज कर लोगन कंसेप्ट तो अगर सो ओपन था मसलन डीडी कश्मीर सो हमेशा ओपन स्पेस ताचा पहुंच दिन कौन से फ्री है ना? मगर जो हमारे हाँ सर ये क्या मैं कह रहा था हाँ तस पे करांगा बिकॉज दैट इज फ्री मन की बड़ ज्यादा देश वाले पहुंच ऑब्वियसली बात है तिम छ वन त्रावन केबल बोले ये त्रावन केबल कोएक्सियल केबल होती है ना सेंटर तो उनका सेम होता है पछन तब कोटिंग खल जल ऑप्टिकल फाइबर्स भी आप देखेंगे कोर क्लेडिंग कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो दिस इज इट, फर्स्ट लेक्चर इज डन। नेक्स्ट क्लास मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड, ठीक है? वैसे मैंने आपको क्रक्स दे दिया कि व्हाई डू वी नीड मॉड्यूलेशन। पहले मत होती थी लेकिन एंटेना पहले ना वायर्स उसमें कौन सी वेव वायर्स में चलती है यही इलेक्ट्रिकल वेव फॉर्म्स है ना ऑल्टरनेटिव। मैंने कहा दे आर नॉट स्टेडी, दे आर अनस्टेडी करंट्स। तारन मज अच्छा ये गछ थम याद टेलीफोन तार छ गए तत छ ग्रेन यवान इतना छ बासी सो करंट तत गछ ओंजो से दोन टच पाने थोड़ा सलाइवा लगा के टच कर लो भाव तत यवान ग्रेन। केबल छ ना गए केबल तत कर कुंदा टच ना कुंदा बना सो यथा छ आसान वो पता है वो बॉक्स क्यों आगे लगता था पहले छोटा सा तो आसान सोर्स करन तत पत ग्राउंड है हिसाब अगर सोर्स लगावन टीवी है क्या दसित डायरेक्ट टीवी लगाते आओ समझ, ठीक है? उसमें वोल्टेज को भी ज्यादा आया होता है एंड सोचते हैं कि वो डरी मन दी चाहता उसमें ग्रेन होती है, आप चेक करना क्योंकि टच था तो ये ग्रेन था, ठीक है? तो दिस इज डन। हम क्या बोलते हैं मॉड्यूलेशन एंड इट्स नीड एंड देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, बस शायद मैक्सिमम 2 दिन। थैंक यू सो मच।